हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी मेडिसिन है एलियम सीपा। आज हम बात करने वाले हैं एलियम सीपा पर। तो ये बच्चों, ये जो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है वो कैटरल इन्फ्लेमेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। कोराइजा में और न्यूरोलॉजिक पेन में इसका बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ये। तो देखते हैं क्या है इस मेडिसिन में। सबसे पहले तो ये एंटीसोरिक मेडिसिन है, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो ऑनियन है। शी हेरिंग ने इसको प्रूफ किया था। लिलियेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद इंक्रीज्ड सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, कैटरल इन्फ्लेमेशन की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में कैटरल इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या सिक्रीशन बढ़ जाता है। कैटरल इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि जहाँ जो मेम्ब्रेन, जो लेयर्स जहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन होता है उनमें म्यूकस डिपोजिशन की वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। कैटरल डल हेडेक विद कोराइजा। इसमें क्या कैटरल डल हेडेक देखने को मिलता है किसके साथ, कोराइजा के साथ। कैटरल डल हेडेक मतलब जो साइनस की प्रॉब्लम जब होती है ना तो उसमें सर दर्द भी होता है, तो उसके साथ हमें कोराइजा देखने को मिलता है। एग्रावेशन इन द इवनिंग। यहाँ पे एग्रावेशन कब होता है, इवनिंग में। आराम कब मिलता है इसको, ओपन एयर में। जो फ्रेंड्स, ये जो साइन होता है वो एग्रावेशन का साइन होता है और ये जो साइन होता है वो एम्यूलरेशन का साइन होता है, ठीक है। तो एग्रावेशन इन द इवनिंग, उसको इवनिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और एम्यूलरेशन इन ओपन एयर, यानी कि ओपन एयर में आराम मिलता है। एग्रावेशन ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम। वापस से जब वो किसी गर्म कमरे में जाती है तो उसको वापस से प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। जब उसको मेंसेस आते हैं तब उसका सर दर्द बंद हो जाता है। रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। हेडेक रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। जैसे ही मेंसेस ख़त्म हुए उसके, तो वापस से क्या होने लगता है, उसको सर दर्द होने लगता है। जैसे ही मेंसेस आएंगे सर दर्द बंद हो जाएगा। जैसे ही मेंसेस ख़त्म हो जाएंगे उसका फ्लो बंद हो जाएगा, ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, तो वापस से उसको सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आइज़ वर्निंग, वाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक। से स्मोक की वजह से उसकी आँख क्या होने लगती है, जलने लगती है, स्मार्टिंग होने लगती है, तो कुछ चुभने जैसा सेंसेशन आने लगता है। मस्ट रब देम, वो उनको रब करती है। वाटरी एंड फ्यूज्ड, वो वाटरी हो जाती है, उनसे पानी आने लगता है, ठीक है। आइस कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्राइमेशन। आइस की जो कैपिलरीज होती हैं वो इंजेक्टेड हो जाती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं। एंड जो एक्सेसिव लैक्राइमेशन, और उनमें क्या होने लगता है, एक्सेसिव लैक्राइमेशन होने लगता है। कोराइजा में क्या होता है, प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज। प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होता है, यानी कि बहुत सारा होगा, वाटर जैसा निकलेगा। और एक्रिड का मतलब जो जैसे नोज़ के टिप पे क्या होगा, वहाँ पे उसको से जलन सी होगी, इचिंग जैसा सेंसेशन फील होगा, तो वो एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होगा। रेडनेस आ जाएगी, इचिंग जैसा सेंसेशन होगा, ठीक है। विद प्रोफ्यूज, बहुत सारा निकलेगा। प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्राइमेशन, यानी कि बहुत सारे ब्लैंड लैक्राइमेशन, यानी कि जो फ्लो जो हो रहा है हमारे ईयर्स से हो रहा है, वाटरी फ्लो जो हो रहा है वो हमारे, सॉरी ईयर से नहीं, आईज से हो रहा है। लैक्राइमेशन का मतलब जो हमारा वाटरी फ्लो हो रहा है वो आइज़ से हो रहा है, ठीक है। तो ब्लैंड होगा, वहाँ पे उसको जलन या रेडनेस देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ डिस्चार्ज होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज से उसका जो एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज है वो ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। स्प्रिंग कोराइजा, स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलेगा, यानी कि स्प्रिंग के सीजन में कोराइजा देखने को मिलेगा। आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, जब डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं तब। डिस्चार्जेस वर्न्स एंड कोरोड्स नोज एंड अपर लिप। जो डिस्चार्ज होंगे वो बर्निंग होंगे एंड कोरोड करेंगे नोज को एंड अपर लिप्स को। बताए ना कैसे डिस्चार्जेस का। नेज़ल डिस्चार्ज कैसा है, एक्रिड है, तो वहाँ वर्निंग होगी, थोड़ा सा इरिटेशन होगा, रेडनेस आएगी। वो कोरोड्स करेगा, वहाँ पे रेडनेस देगा नोज़ के पास एंड अपर लिप के पास, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज वो नोज़ से निकलेगा तो अपर लिप तक तो टच करेगा ही ना, तो वहाँ पे भी इसको प्रॉब्लम्स आएंगी। हे फीवर इन अगस्त एवरी ईयर, उसको हे फीवर देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, जब वो बेड से सोकर उठेगी तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी, उसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी। फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस, पीचेस को हैंडल करने से भी उसको जो है हे फीवर हो सकता है। नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिलता है, नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कैटरल लेरेंजाइटिस, कफ कंपेल्स पेशेंट्स टू ग्रैस्प द लैरिंग्स।
कैट्रल लेरेंजाइटिस देखने को मिलती है, यानी कि कैट्रल की वजह से क्या होता है, लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रैब्स द लैरिंग्स, जिसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, कफ की वजह से पेशेंट अपना जो है गला पकड़ लेता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो कफ है वो उसके लैरिंग्स को फाड़ देगा, उसके गले को टीयर कर देगा। तो इसीलिए वो पेशेंट क्या होता है, खांसते या छींकते टाइम क्या अपना गला पकड़ लेता है। कोलिक फ्रॉम कोल्ड बाई गेटिंग फीट वेट, कोलिक देखने को मिलेगा। कोलिक यानी कि एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, पैर के गीले हो जाने की वजह से उसको क्या होगा, कोलिक होगा। कोलिक ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है पेशेंट को। कोलिक फ्रॉम कुकुम्बर्स, कुकुम्बर खाने से उसको कोलिक की प्रॉब्लम होगी, सैलड खाने से होगी, हेमरॉइडल प्रॉब्लम्स में उसको कोलिक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कोलिक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में कोलिक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एग्रावेशन सिटिंग, बैठने से उसको कोलिक में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और एम्युलरेशन मूविंग अबाउट, जब वो चलेगा तो उसको चलने से कोलिक में आराम मिलेगा, लेकिन बैठने से उसको प्रॉब्लम बढ़ेगी कोलिक में। न्यूरोलॉजिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, उसको न्यूरोलॉजिक पेन होगा। न्यूरोलॉजिक पेन का मतलब नर्व पेन रहता है, जिसमें किसी ने उसको ऐसा फील होगा कि किसी ने उसके हाथ या पैर में बहुत कस के धागा बांध दिया, लंबा धागा बांध दिया। न्यूरोलॉजिक पेन इन फेस में, हेड में, नेक में, चेस्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगी। ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस, न्यूराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, किसी नर्व में उसको इन्फ्लामेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको ट्रॉमेटिक क्रोनिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगी। न्यूरलेजिया ऑफ स्टेम्प आफ्टर एम्पिटेशन, स्टेम्प आफ्टर एम्पिटेशन का मतलब होता है कि किसी का लिम्ब यानी कि अपर लिम्ब यानी कि उसके हाथ या पैर कटने के बाद भी उसको दर्द फील होता है, कि उसको वहाँ दर्द हो रहा है जबकि उसका वहाँ पे हाथ या पैर नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूरलेजिया ऑफ स्टेम्प आफ्टर एम्पिटेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, न्यूरलेजिया ऑफ स्टेम्प आफ्टर एम्पिटेशन, यानी कि इसके लिम्ब, हाथ या पैर कट जाने के बाद, हट जाने के बाद, रिमूवल हो जाने के बाद भी उसको दर्द महसूस होता है। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, पेन कैसा होगा, पेन का सेंसेशन कैसा होगा, बर्निंग होगा और स्टिंगिंग पेन होगा। ठीक है। पेनेरिटिया, पेनेरिटिया का मतलब होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोलर साइड ऑफ, ठीक है, विद रेड स्ट्रीक्स अप द आर्म, रेड स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी उसके आर्म पे। पेन स्ट्राइव टू डिसअपियर, मतलब पेन होगा और तुरंत चला जाएगा। इन चाइल्ड बेड की कंडीशन में पेनेरिटिया देखने को मिलेगा। शोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फिट, शोर और रॉ स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, फीट पे से छाले छाले से पड़ जाते हैं ना, वो देखने को मिलेंगे, स्पेशली हील के पास। फ्रॉम फ्रिक्शन, किसकी वजह से, वो फ्रिक्शन की वजह से। इफिकेशियस व्हेन फीट आर रब्ड श्योर, उसको ना जब वो पैरों को ऐसे फीट को, अपने फीट को जब वो रगड़ेगा, रब करेगा तो उसको उससे आराम मिलेगा, ऐसा डायोस्कोराइट्स बोलते हैं। तो उसको जब वो अपने पैरों से रब करेगा, फीट को, अपने फीट को रब करेगा तो उसको वहाँ आराम मिलेगा। फेलिविट्स परपीरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी, क्या होता है, फेलिविट्स का मतलब होता है जो इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल ऑफ वेंस, वेंस की जो वॉल होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जब आ जाते हैं तो उसको हम फेलिविट्स बोलते हैं। परपीरल, परपीरल का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या फेलिविट्स देखने को मिलता है। आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद, फोर्सेप्स डिलीवरी एक डिलीवरी का मेथड होता है। ठीक है। अब हम बैड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग बैड, इसको बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं क्या, गेटिंग बैड, भीग जाने की वजह से इसको बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एग्रावेशन की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली इन द इवनिंग, ये जो एग्रावेशन है उसको प्रीडोमिनेंटली इवनिंग में देखने को मिलता है एंड वार्म रूम में देखने को मिलता है। एम्युलरेशन जो है उसको इन कोल्ड रूम एंड ओपन एयर में देखने को मिलता है। एम्युलरेशन आराम कब मिलेगा उसको, कोल्ड रूम और ओपन एयर में, और एग्रावेशन कब हो रहा है, इवनिंग में और वार्म रूम में इसको एग्रावेशन हो रहा है। आई होप आपको एलियम सीपा मेडिसिन समझ में आई होगी। आपको अगर कोई भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।